जय हिंद दोस्तों। पीपीडी चैलेंज को आप इतना पॉजिटिवली लेते हैं और हर बार जब भी मैं इस चैलेंज को लेकर के आता हूं, बच्चे इतने शानदार तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि दिल करता है कि अब इसको कंटिन्यूअसली रखा ही जाए। दोस्तों, आज के पीपीडी पिक्चर को बड़ा सिंपल पिक्चर था। हालांकि इसमें हुआ ये कि कुछ बच्चों को व्यू में प्रॉब्लम आई है। एक पर्टिकुलर व्यू में कुछ बच्चों को सिर्फ 3 कैरेक्टर्स दिखा रहा था और एक पर्टिकुलर व्यू में जब टैप कर रहा था बच्चा तो 4th कैरेक्टर भी दिख रहा था। तो मैं आज आप लोगों ने जो स्टोरीज लिखी उसमें कंसीडर कर लूंगा, किसी को अगर ये तीनों दिखे, चौथा दिखा और किसी ने इसको भी यहाँ पर भी एक कैरेक्टर माना है तो चलो ठीक है, जो जो आपको दिखा है। बट मेन थिंग इज कि वेयर दीज गाइज आर गोइंग, ये जो आगे बंदा है ये हाथ से क्या इशारा कर रहा है और किस तरह से इन्होंने अपने एक पर्टिकुलर टास्क को अंजाम दिया है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चों ने बाइसिकल को इंक्लूड किया है, तो ये अच्छी बात है कि स्टिमुलस को आपने वहां पर फोकस करके अपनी स्टोरीज को लिखी है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरीज को रीड करना और फिर उनको रिव्यू करना। दोस्तों, आज मैं कुछ कम स्टोरीज का रिव्यू करूंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। कल फिर और ज्यादा स्टोरीज का रिव्यू करके उसमें आपकी स्टोरीज को भी शामिल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं सक्षम ठाकुर की स्टोरी। सक्षम ठाकुर ने डायरेक्ट स्टोरी लिख दी है। बेटा, डायरेक्ट स्टोरी अगर आप लिखोगे तो ये एक तरह से टैट की स्टोरी हो जाएगी। आपको मेंशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उसमें से मेल्स कितने हैं, अगर फीमेल दिख रही है तो फीमेल कितनी, हालांकि इसमें फीमेल नहीं दिख रही है, उनका एज क्या है, मूड क्या है और साथ में थीम क्या है। तो प्लीज फॉलो दी प्रोटोकॉल, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम देखेंगे आपने स्टोरी में क्या लिखा है, तो आपने लिखा है सक्षम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वाज पासिंग थ्रू अ विलेज, ही वाज साइक्लिंग एंड leading the way and saw a heap of garbage along the fields. He quickly signaled his friends to stop and discuss the issue with his friends and the reason for diseases in the village. All agreed to aware the people and took the responsibility to clear the pile of garbage first, then went to their village and contacted the panchayat head to have an awareness campaign for garbage disposal and demanded for garbage bins throughout the village. Their efforts paid off and people started using dustbins and illness count in the village decreased. Saksham and his friends were felicitated at an event for the measures they took to aware people. तो ध्यान से एक बात ध्यान रखिएगा बेटा। एक तो पहली बात तो चलो गार्बेज दिखा, वो अच्छी बात है, आपने गार्बेज साफ करा दिया, क्लीन करा दिया। हालांकि वहां गार्बेज कुछ दिख नहीं रहा था, गार्बेज अगर दिख भी गया आपको वहां विलेज टाइप से कुछ नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जो है विलेज पंचायत से कांटेक्ट किया, इसके बजाय आपको खुद के कि आपने अगर गार्बेज को क्लीन भी कराया तो खुद के एफर्ट्स और डालने थे, किस तरह से उन्होंने किए। और दूसरी बात ये जो फेलिसिटेट कराने वाला है, जो अवार्ड लेने वाला सीन है, इसको अवॉइड करना है। आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर दीजिए, आप वहां अवार्ड मत लीजिए प्लीज। तो आपको अपनी स्टोरी में 2-3 थोड़े करेक्शंस करना है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। अनिरुद्ध भट्ट की स्टोरी है। अनिरुद्ध भट्ट ने वही, जैसा मैंने आपको कहा था, कैरेक्टर 3 दिखे हैं, वो टैपिंग के कारण ऐसा हो रहा था। अभी मैंने अपने टीम को बोल दिया कि वो पिक्चर इस तरह से पुट करेंगे वहां पर कि टैप करो ना करो, आपको एक्चुअल पिक्चर वहां दिख जाए। तो कैरेक्टर्स 3 एज 14 to 16 है, मूड न्यूट्रल है, भाई अच्छी बाइसिकलिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रवि एंड हिज फ्रेंड्स, बच्चा थीम लिखना भूल गया है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रीन आउट होने वाले बच्चों के साथ में। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान ये देखा जाता है कि आप जो है इंस्ट्रक्शंस को कितना केयरफुली फॉलो करते हो, तो इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। रवि एंड हिज फ्रेंड्स हु आर इन 9th grade हैव पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल डे स्किट परफॉर्मेंस and they have been participating their skit in school only after school hours for at most a week. Today is their annual day and Ravi and his friends are totally prepared for their 2 roles and they are feeling very excited about it. Since their school is on the other side of the river, they prefer going to school on their bicycles. While riding, Ravi stops for a second and looks back to his friends and think about pursuing acting as a career in future science. Since they all are very good at it and he really enjoys performing on stage with his friends. तो ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, बाइसिकल वाला पार्ट जो थोड़ा सा कम शामिल हुआ है। हालांकि आपने कहा है कि दे आर गोइंग टू स्कूल बाय देयर बाइसिकल्स, तो ये सही है, पर बाइसिकल को थोड़ा सा इन्वॉल्व करो उसमें। आप ये भी कह सकते थे कि एनुअल डे का प्रोग्राम है, वहां उन्होंने देखा कि चूंकि वो परफॉर्म कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यूजुअल बस फैसिलिटी जो है वो बस फैसिलिटी उनके टाइम फ्रेम में सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको एनुअल फंक्शन के लिए प्रिपेयर अपने आप को करने के लिए थोड़ा जल्दी जाना था और हो सकता है उधर से वो लेट भी हो जाए, तो दे प्रेफर्ड गोइंग टू देयर बाइसिकल वगैरह, ऐसा आप कर सकते थे। एंड वो जो है उसमें और अच्छा इन्वॉल्वमेंट आ सकता था। साथ ही ये करियर इन फ्यूचर, ये जो है थोड़ा सा देखना है, एक ही टास्क हाथ में लेना है, उस एक ही टास्क को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट स्टोरी जोरावर यादव की। तो जोरावर यादव ने भी वही सब किया है। आपने जो है बेसिक प्रोटोकॉल, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका एज, उनका मूड
और जो है उनका जेंडर थीम सब मिसिंग है, ठीक है। डायरेक्टली लिख दिया, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन आई परसीव देयर आर 5 मेल कैरेक्टर्स इन पिक्चर इन विच राम इज फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट, ही इज फॉन्ड ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज, ही डिसाइडेड टू साइकिल एक्सपीडिशन फॉर जू विच इज 100 किलोमीटर अवे। भाई देखो 100 किलोमीटर दूर अगर कोई चीज होती है तो घर वाले बाइसिकल से नहीं जाने देते, ना ही व्यक्ति यूजुअली तो प्रेफर नहीं करता है, और खुद भी अगर इतना एकदम फॉन्ड है तो वो हो सकता है चला जाए, पर दोस्तों को मनाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो रीजनेबल टास्क हाथ में लो, क्योंकि जू की विजिट हो रही है यार। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते कुछ ऐसा, अगर आप इंडिया भ्रमण पे चले जाते, जैसे हमारे एक राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बच्ची है, साइकिलिस्ट आशा नाम है उसका, आप देखोगे तो उसने पूरा इंडिया अपनी बाइसिकल से घूम लिया है। एंड इवन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ उन्होंने मिलकर के फोटो नहीं खिंचवाई, शी मेट प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो वो एक बड़ा टास्क है, सिर्फ जू ही देखने जाना है तो 100 किलोमीटर दूर जाना थोड़ा सा रीजनेबल इसको लगा सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसने क्या लिखा, ही कलेक्टेड एडिक्वेट मटेरियल फॉर जर्नी आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, ही स्टार्टेड द एक्सपीडिशन टाइम एंड कीप मोटिवेटिंग द फ्रेंड्स थ्रू द वे। ही आल्सो आस्क फॉर विलेजर्स मोर नॉलेज अबाउट द जू, विलेजर्स है ना, ठीक है। आफ्टर 2 days रीच्ड ऑन जू एंड आस्क फॉर द मैनेजर ऑफ जू फॉर एस्कॉर्ट for place, they enjoy the whole zoo and visit variety of animals and take their photo videos after stay। तो बहुत बढ़िया है, खाली ये डिस्टेंस वाला मामला इसको रिजॉल्व करना है, बाकी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे का देखते हैं, इसने क्या लिखा है अपने स्टोरी। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं 5 है, एज बिटवीन 20 to 25 है, मूड पॉजिटिव, एक्शन अवेयरनेस अबाउट कार्बन इमिशन, ठीक है। कार्बन इमिशन के अगेंस्ट ये अवेयरनेस करने चले, एंड आप थोड़ा जोड़ दो उसमें बाइसिकल से कहीं जा रहे, बाइसिकल पार्ट वहां पर पुट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस बच्चे ने पिक्चर को ध्यान से देखा है। राहुल, a 22 years old scout leader of his college scout and guide department, which organized a campaign to spread awareness about effect of carbon emission due to transportation. For that they went across the city Jaipur on bicycles and rising with some slogans. Rahul also discussed with his team and used some hand gestures to communicate while cycling on the road to avoid mishappening. Rahul and his team also talked nearby people and tells them about carbon emission and request to them to use bicycle for nearby distance and use public transportation for long ranges to go for work. Next day, Rahul happy to saw that some people traveling with bicycle on farmers. ठीक है, तो राहुल ने ये जो है भाई कार्बन इमिशन के अगेंस्ट जो है लोगों को अवेयर करने के लिए वो बाइसिकल रैली निकाली है। ये स्टोरी चल जाएगी, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है बच्चा, ये देखना है कि कॉलेज में स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं क्या। आई एम लिटिल बिट मतलब नॉट श्योर अबाउट इट, फिर कॉलेज में जाते तो वहाँ एनसीसी आ जाती है, रेड क्रॉस आ जाता है, तो आप देखना वहाँ स्काउट्स गाइड्स होते हैं क्या, हो भी सकते हैं शायद, नहीं भी हो सकते हैं। बाकी स्टोरी ठीक है चल जाएगी। थोड़ा सा इसमें और साइकिल वाले पार्ट को कि वो बाइसिकल से उन्होंने क्या रैली निकाली, गांव में कहीं रुके होंगे तो वहां उन्होंने लोगों को किस तरह से अवेयर किया, वो थोड़ा देख सकते हैं। जयपुर की बात है, सिटी में कहाँ रुके, किस तरह से उन लोगों को अवेयर किया, वो थोड़ा सा पार्ट अपने को एक्सप्लेन करना जरूरी है। चलो पुष्पेंद्र की स्टोरी सुनते हैं। पुष्पेंद्र की स्टोरी में देखते हैं, बड़ी छोटी सी स्टोरी इसने लिखी है। इन द स्टोरी देयर आर 5 स्टोरी नहीं, इन द पिक्चर स्टोरी में तो स्टोरी तो आप लिख रहे हो, दिखाई गई पिक्चर है। तो कई बार बच्चा गलती करता है, कहता है आई परसीव्ड 5 कैरेक्टर्स इन माय स्टोरी। नहीं भाई, आई परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स इन द गिवन पिक्चर। पिक्चर में दिखाया, लिखा आपने स्टोरी में, ध्यान रखिएगा। तो स्टोरी बहुत छोटी है, इस पर बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी इधर देखो, ये संदीप यादव कह रहे हैं कि कैरेक्टर 4 है, एज सब का इसने अलग अलग लिख दिया है, मूड पॉजिटिव है। आलोक इनका हीरो है। आलोक 22 कॉलेज स्टूडेंट, हेलो फाउंड ऑफ एडवेंचरस activities. He planned a cycle expedition to zoo that was about 50 km distance from his hometown. Hello spoke to a few friends and convinced them to be a part of the same, and they taking permission from their parents. They started on time and he kept motivating them as they went through various villages. En route they interacted with villagers and learnt more about zoo. तो ये जू वाली 2 स्टोरीज क्यों आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे का देख लिया। बेटा प्लीज, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो खुद को इंप्रूव करने की, तो डोंट आप दूसरों की स्टोरीज देख करके नहीं लिखना है। दूसरा देखो, ये बर्ड एनिमल जू वो सब कुछ हो गया। देखो यहाँ पर एक कॉमन चीज क्या मिसिंग है ना, 50 किलोमीटर साइकिल चलाना है तो बंदा पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वो सब तो डालो यार इसके अंदर, ठीक है। आप थोड़ा सा चीजों को है ना एकदम ऐसे लाइटली मत लीजिए कि 50 किलोमीटर बाइसिकल चला लिया, वाटर कुछ है नहीं, फूड कुछ है नहीं वहां पर, वो सब भी इंक्लूड करो। बाकी तो इसमें ठीक है, जू आप देखने गए हो साइकिल से, अच्छी बात है।
थोड़ा उस इवेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दो कि भाई कौन कौन गया, कैसे गया, तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलो नेक्स्ट स्टोरी फिट बॉय की। कह रहे रमेश विद हिज 3 फ्रेंड्स वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल व्हेन वन ऑफ देम टोल्ड दैट अ फेयर इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन देयर विलेज, सो दे डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द पीपल। They organized a camp about TB awareness and Swachh Bharat Abhiyan, which was to be followed to keep their village safe and clean. They also sought help from the local doctor for a free medical checkup in the camp. People were accessed. तो देखो भाई इसमें है ना बंदे ने पूरी एकदम प्री कंसीव्ड स्टोरी लिख डाली है। देखो बंदे क्या कर रहे हैं, है ना, साइकिल चला रहे हैं, तो स्कूल से रिटर्न कर रहे हैं, साइकिल वाइकल से रिटर्न होना बता दो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मेला लगा रहे हो ना, इसमें अगर मेला लगा भी रहे हो तो आप या तो मेले में उसका जाना ठीक से बताओ या मेले से आना ठीक से बताओ, और उस मेले के अंदर उसने क्या किया, उस फेयर के अंदर क्या किया, उस कैंप के अंदर क्या किया। दो काम आप एक साथ नहीं कर सकते। टीबी के अगेंस्ट अवेयरनेस जगाना है कि स्वच्छ भारत अभियान पे बात करना है, इट्स इन योर हैंड। तो आप जो भी बात कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को जिसको आपने हाथ में लिया है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। सो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट स्टेप्स कि उसने जो टास्क आपने हाथ में लिया था उस टास्क को उसने कैसे किया, और एक्चुअल पिक्चर से इस टास्क का क्या रिलेवेंस है। अगर टास्क का पिक्चर से कोई रिलेवेंस नहीं रहा तो फिर तो गड़बड़ है भाई, इसलिए टेक केयर ऑफ इट। अगला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर मूड पॉजिटिव एक्शन ऑर्गेनाइजिंग साइकिलिंग ट्रिप। एकदम बढ़िया एक्शन है। देखो ये एक्शन आपको क्या कराएगा, स्क्रीन इन कराएगा, क्योंकि एकदम रिलेवेंट एक्शन आपने लिख दिया है। ऑर्गेनाइजिंग साइकिल ट्रिप। राघव इज स्टडीइंग इन क्लास 10th। He along with his friends decided to make a cycling trip to the village and make it a memorable moment. Raghav chose a village for the trip, and after all his friends agreed, he instructed to seek their parents' permission and be ready in morning after breakfast to keep sufficient amount of water in their bags, keep the food for lunch, keep a first aid box and service their cycle. They went on cycling, enjoying the scenery, captured the pictures, ate lunch, rested in the village and made it a मेमोरेबल मोमेंट। तो ये बंदा है ना जरूर स्क्रीन इन हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसने ना काफी चीजें एकदम पर्टिकुलर थीम में और एकदम एसोसिएटेड चीजें लिख दी है। यही चाहिए असेसर्स को आपको स्क्रीन इन कराने के लिए कि पहली बात उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरी बात उसने क्या परसीव किया है, तीसरी बात उसने स्टोरी को कितना रिलेवेंट बनाया है, और चौथी बात उसने कितना कॉन्फिडेंस के साथ नरेट किया है। तो दोस्तों ये रही आज की लास्ट स्टोरी जो विराज यदुवंशी की है, और इसके बाद फिर कल से मैं जिन स्टोरीज को डिस्कस करूंगा उसमें इन इतनी सारी स्टोरीज में से कुछ अच्छी स्टोरीज, कुछ मॉडरेट स्टोरीज और कुछ एकदम खराब मतलब एकदम वर्स्ट स्टोरीज जो करना ही नहीं है, वो सब लेकर के आऊंगा। आप इस पीपीडीटी का जो अपना ये जो चैलेंज चल रहा है, इस चैलेंज में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। डेफिनेटली आप जो लिखोगे उससे तो आप काफी कुछ सीखोगे, बट जो दूसरे लोग गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां आपको नहीं करना है, और वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो देखते हैं। विराज यदुवंशी कह रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 है, मूड पॉजिटिव है, सेक्स एज ऑल मेल है और 15 to 17 के, मेकिंग अवेयर रूरल पीपल अबाउट मॉडर्न फार्मिंग, है ना, कि ये जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग को लेकर के। आई हैव परसीव्ड 5 कैरेक्टर्स इन दिस पिक्चर कमिंग फ्रॉम स्कूल बाय बाइसिकल, क्रॉसिंग ब्रिज इन स्कूल टुडे, दे टॉट अबाउट टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग इन स्कूल एंड, है ना, Samrat is one of them who take the initiative to provide all information to all farmers in their village with his friends so that they can get benefit of modern farming. They told us about transplanting and HYVS technique, etc. Samrat and his friend get a lot of appreciation from farmers. देखो भाई ठीक है, थीम अच्छा है, साइकिल से गए थे स्कूल, इनके स्कूल में आज फार्मर्स को अवेयर करने के लिए कोई प्रोग्राम हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हमने स्कूल में जो देखा सीखा अपने गांव जाकर के अपने फार्मर्स को बताएं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपने उन फार्मर्स को अवेयर कैसे किया, आपने फार्मर्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर की जिस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का आपने सोचा था। अगर उसको आपने प्रॉपरली शेयर कर दिया तो फिर आप ठीक से अपना काम बना सकते हो। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं एक आध स्टोरी और डिस्कस करता हूं, कहीं बच्चों को ये ना लगे कि हमने जो है स्टोरी लिखी थी। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 है, ऑल मेल है, एज 16 to 18 है, मूड पॉजिटिव, एक्शन, ट्रिप टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ट्रिप है। सूरज, अ हाई स्कूल स्टूडेंट आफ्टर गिविंग द 12th बोर्ड एग्जाम प्लान्ड अ ट्रिप टू अ नियर बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद हिज स्कूल फ्रेंड्स। दे साइकिल्ड फॉर 20 kilometers in the morning to reach the park and explore the place with help of educational tour guide which they hired.
Suraj took many great pictures of the wild animals and many birds. They learned many new things about the animals and bird species living in the park. It was a day well spent for all to enjoy and relieve the stress after giving the board examinations. तो ये स्टोरी भी एकदम बढ़िया है. इस स्टोरी को लिखने वाले बंदे का भी स्क्रीन इन हो जाएगा, डोंट वरी. तो ये इसी थीम पर इसी तरह से आप लोग स्टोरीज लिखिए और बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. अगर जीडी लेक्चरेट के टॉपिक्स आप लोगों ने अभी भी कम प्रिपेयर किए हैं और करना है तो इसी चैनल पर एसएससी वर्ल्ड पर ही बहुत सारे प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स आर अवेलेबल. उन टॉपिक्स को गो थ्रू कीजिए, खूब पढ़िए, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन ही मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है. कल फिर अगले पीपीडीटी चैलेंज में मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय.